हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 को लेकर के। री एग्जाम कब तक होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने परसों एक कट ऑफ बनाया था, उसमें कुछ बच्चों के कमेंट मिले कि सर आप लोगों ने ज्यादा बता दिया, ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने कम बता दिया, तो वो भी आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आप लोगों को गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। इन ग्रुप में आप लोगों को बेस्ट मटेरियल हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपका जो स्कोर है वो एक शानदार स्कोर निकल के आया, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे, जो जीएस के क्वेश्चन बनेंगे, वो उन पीडीएफ से डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आप सभी को पता है 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे द्वारा दिए गए नोट्स से जो बच्चे पढ़ के गए थे, जीके जीएस में कम से भी कम अगर बात करूं 28 से 27 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हुआ, जो कि राइट हुआ था। और इसी प्रकार हिंदी में आप लोगों के कितने क्वेश्चन हुए थे भैया, 30 प्लस का स्कोर हुआ था। टोटल अगर बात करो टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए, कम से कम आपके 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे और अधिकतम 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। ये हमारे द्वारा दिया हुआ नोट्स से बना स्कोर था। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, और आपका जो डाउट आ रहा है साथ साथ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की अगर आप बात करो, सभी को पता है जीके जीएस का जो पोर्शन होता है वो आप लोगों के 37 क्वेश्चन। हिंदी की अगर बात करूंगा, हिंदी आप लोगों के यहाँ पर 38 क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन भैया। ठीक है, और रीजनिंग की अगर बात करूंगा, रीजनिंग के होते हैं भैया यहाँ पर आप लोगों के 55 क्वेश्चन। ठीक है, और मैथ की अगर बात करूंगा, मैथ के होते हैं यहाँ पर आप लोगों के टोटल ही 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसको सिलेबस होता है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर बात करूं इस सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी। मनीष जीएस एकेडमी की तरफ से जीएस का पूरा नोट्स मिलेगा। उसमें आप लोगों का हिस्ट्री होगा, उसमें हिस्ट्री का होगा पार्ट पूरा, पॉलिटी आपका पूरा होगा, ज्योग्राफी पूरा होगा, इकोनॉमिक्स पूरा होगा। इसके बाद यूपी जीके का जो पार्ट आता है वो पूरा हो जाएगा, विविध आपका पूरा हो जाएगा, करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी साइंस वगैरह जो एक दो क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का हो जाएगा यहां से इस टाइप के चैप्टर आपके पूरे कवर और पूरा पूरा सब्जेक्ट के वाइज। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी के आप लोगों को मिलेगा जो कि 187 से लेकर के 190 पेज का पीडीएफ रहेगा, और ये एक सिंगल पीडीएफ रहेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 5 से 7 पीडीएफ आपको अदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जीके जीएस में पूरा कवर हो जाएगा, हिंदी आपका यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जल्द आपका वहां से, और मैथ भी आपके पूरा क्लास स्टार्ट होगी वहां से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको बताया है वो क्यों बताया गया था और इतना हाई जाने का कारण क्या है। ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ में बच्चे कंफ्यूजन थे, सर आपने ज्यादा बता दिया। अब देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करूं यूपी कांस्टेबल का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों जा रहा है इतना ऊपर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जर्नल कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स होगा, जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितने भैया, 200, मैंने आपको 16 बताया था भैया, है ना, कितना बताया था, 216। अब अगर 216 जनरल कैटेगरी जा रहा है, इसका कारण क्या है। एक तो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जब से आपका री एग्जाम घोषित हुआ है वो तभी से लगे हुए हैं कि 6 महीना मेहनत करनी है केवल, है ना। तो 216 ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर, और ये तो बताऊं आप लोगों को, परीक्षा रद्द हो गई बेटा। अगर परीक्षा रद्द ना होती ना, 230 का कट ऑफ था कम से कम, 230 से ऊपर का कट ऑफ, समझ रहे हो, क्योंकि इतना हाई लेवल पर लीक था पेपर। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूंगा, ओबीसी कैटेगरी आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, 200 कम से कम 8 का स्कोर रखो। अगर इतना कट ऑफ रख रहे हो तो सिलेक्शन होगा 100%, कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं, एससी कैटेगरी कम से कम 200 के प्लस रखिएगा, और एसटी कैटेगरी कम से कम भी 190 195 कम से कम अगर आप लोग रखते हैं
तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा ऐसा कट ऑफ है जिसमें मैंने बताया कि अगर इतना होता है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपका 100% हो जाएगा आराम से इसमें। और जिसे लग रहा है ये ज्यादा है तो बेटा इससे ऊपर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। इस बार की जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें किसी भी प्रकार का पेपर लीक होने पर पूरा सतर्क रहेगा भर्ती बोर्ड, प्रशासन पूरा सतर्क रहेगा, बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब जिसे ज्यादा कम लग रहा है थोड़ा सा वेट कर लो भैया, आपका एग्जाम आपके सामने होगा, है ना। क्योंकि जो कमेंट में जो देखने को मिला था सर इतना तो हो ही नहीं सकता, आप तो ऐसे बता रहे हो ये और वो। एक चीज समझो, एक स्कोर बताया गया है, ठीक है ना। अभी एग्जाम नहीं देखा किसी ने, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है सेफ स्कोर, कितना आप लोग जा सकता है, समथिंग कितना जा सकता है, वही आपको बताया गया है ना। तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, आप लोग अपने प्रिपरेशन पर लगे रहे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी री एग्जाम की। री एग्जाम कब तक होने की संभावना है और एग्जाम डेट अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ। अभी आप सभी को पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं हुई भैया, ठीक है ना। एग्जाम डेट जो है वो घोषित नहीं हुई। अब कब तक ये परीक्षा होगी भैया, अगर बात कर लेते हैं परीक्षा एग्जाम डेट, देखिए जुलाई के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई अंतिम सप्ताह, ठीक है ना, लास्ट वीक से लेकर के आप लोग अगस्त तक, कितना भैया, अगस्त तक आप लोग, अगस्त 2024 में संभावित है कि इतने टाइम में आप लोगों की परीक्षा घोषित हो जाएगी और आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, समथिंग समझ के चलो इसके आसपास परीक्षा होगी। आपका मई चल रहा है, मई जून जुलाई, ठीक है ना, अगस्त, ठीक है ना। जून और जुलाई समझो, बस अगस्त में लास्ट में परीक्षा हो जानी है, स्टार्टिंग में हो सकती है। तो ये समझो कि आपके पास मात्र 2 महीने का समय है, इन 2 महीने में रात दिन एक करके अपने प्रिपरेशन शानदार तरीके से सिलेक्शन दे लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट अगर आपको रहा है तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं रिप्लाई करा दूंगा। थैंक यू।